जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग हैं राखी के मारे हुए। तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियां खेले? और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। आप उनसे सुनिए। मैं उनकी कम से कम 20 से 25 लाख रुपए मैं बोलता राखी लिया है, कमाया है अपनी मम्मी को। जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। कितने लोगों को ठगी है राखी ने? राखी ने ये दावा किया है कि मैं राष्ट्रीय को छोड़ूंगी नहीं। जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डाल दो, खुद डालो बलात्कार का केस। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था। एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूं उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशंस ना लगाए। तो जैसे आपने कहा, ये मीडिया ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राष्ट्रीय जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहे हैं? दुखी लग रहे हैं? क्या लग रहे थे? स्ट्रेस में लग रहे। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग हैं राखी के मारे हुए। तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियां खेले? हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियां से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो। बोलो अल्लाह मियां माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियां मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का। मैं क्या ही बोलूं, ये सच्चाई उसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर। इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उनपे क्या क्या बीती है। बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। आप उनसे सुनिए। मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है। आप उनसे सुनिए क्या हुआ है उनके साथ मीडिया के सामने। और उसने बोला मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लेके गया था। दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के में चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में मेरा शो हुआ, उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत है।
बहुत दिक्कत हुआ, और दिक्कत के बाद मैंने रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। जोर से बोलूं मैं, बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलते हैं, ये नाम दो, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ भी पीछे थे, मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकाल के सबको दे रहा है, जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहा है अवार्ड। मेरे कौन है ये? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना, ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना, रात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा भी पैसा लिया, मेरा भी पैसा लिया। वो सब नाम देगा मैं, वो नाम देगा मैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं बोलता राखी लिया है, कमाया है। अब वो 20 से 25 लाख मेरा वहां पे पैसा देना था। मैंने इनको फोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हड़कंप वहां पे ये मचा हुआ है, क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ। मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला के सब वो सबको दे दिया। 25 वो ट्रॉफी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहां पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, किकू शारदा, 40 आर्टिस्ट को लेके 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के। 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब स्टिकर जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया। मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया। मैंने प्लीज प्लीज प्लीज, आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लड़ी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लड़ी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, आपके अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया इसका कोई एक्स, अभी मैं खुलासा कर रहा हूं भाई, खुलासा कर रहा हूं। बीच में मुझे फोन किया था, राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश हाँ रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ। उसका सब व्हाट्सएप है मेरे पास। शादी मेरे से, रिश्ते मेरे से। भाई मुझे बोलने दो। मैं खाली इतने बोलना चाहता हूं, तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना वीजा सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद तुम मेरे ऊपर बोलते, मेरी अवार्ड को बोलते हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल। बेचते हो तुम, और नाम आता है आदिल का। और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो, उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो। अपने मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। मैं फक्र से बोल सकता हूं, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था। वो जो माँ के लिए रो रहा था ना, मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को, खुद के पैसे से दिखा दो कोई। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दास से फाल्के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया। दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारा शो में आया है। वो बोलते, राखी बोलता है दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया था, मैंने लेके गया।
सेकेंड बार जब मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण जी भाई नहीं, भाई माफ करना, आना है तो आओ नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। ये उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं। सिर्फ उसका वो जो मैकअप ये कॉस्ट्यूम वाला कौन था उसका, वो साथ में गया था जो कपड़ा पहनता है उसका, कुणाल। हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये पहनाता है, उसको लेके गया। कौन सा पता नहीं कौन सा वो कॉस्ट्यूम खुद को पहनने को नहीं आया था कॉस्ट्यूम, झूठ बोल के उससे मेरे को लेके गया। उसको खुद को ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का, कुणाल को। हाँ, और वो उसको बोलता है ये बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम वो डिजाइनर है। मालूम है क्यों? क्योंकि कुणाल से कपड़ा लेना था बोल के उसने टिकट दिलाया, और किसी को नहीं दिया, दीदी को दिया, कुणाल को दिया, राखी को दिया। इस बार मैं उसने बोला ना 6 टिकट थे भैया नमस्कार, एक बार मैंने फल लिया, 2 बार नहीं। अब जब आए बॉम्बे में तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, दादा से फल के। मैंने बोला दादा साहब फाल के दिल से मैंने बनाया। नीरज साहब को पता है मेरे बारे में, पूरी मीडिया को पता है, कचरा चुनने से लेकर मैं यहाँ तक मैं पहुंचा हूं। और रही बात आज इतने लोग क्यों बैठे हैं, कितने लोगों को ठगी है राखी ने? शर्लिन, आदिल, राजश्री, कल्याण जी, गुरु, सब झूठे हैं क्या? और राशि तो सबसे क्लोज फ्रेंड से ज्यादा। भाई मैं हस्बैंड था मेरा बताओ। आप बोल रहे राष्ट्रीय तो क्लोज फ्रेंड थी, मैं हस्बैंड था, शादीशुदा, 2 रिश्ते हैं, एक बार निकाह, एक बार कोर्ट। गुस्सा, एक सेकेंड, गुस्सा क्यों कर रहा हूं पता है? जो एक्स हस्बैंड को वो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है रितेश, उसको सिफारिश कर रहे टिकट दिलो इलेक्शन लड़ने। बताओ अब Yes. बताओ। उसका नंबर नहीं था, नंबर है मेरे पास अभी। उसका नंबर कहां से आएगा मेरे को? क्या बोलती है? मैंने रितेश को कभी भी नहीं मिली, लंदन में मैं नहीं मिली। उसका नंबर है, मैं बात भी किया, तुमको अवार्ड दिलाएंगे रितेश, तुमको स्पॉन्सर दिलाएगा, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है दिलाएगा, पहले मेरा बॉम्बे में शो है उसमें दिला दो, मान जाएगा दुबई का। और एक बात कहूं, अहम बात कहूं, राखी हर बार किसको चीट करती है, किसका सपोर्ट लेती है, उनको ही काटती है, साफ है। बता दो कैसे। शर्लिन के साथ झगड़ा था, साथ कौन खड़ा था? आदिल। आदिल के साथ झगड़ा हुआ, साथ कौन खड़ा था? राजश्री। आज राजश्री के साथ झगड़ा, ये उसका कॉमन है, किसी दोस्त को नहीं छोड़ती है वो, दोस्ती का मोल नहीं है उसके पास। एक 15-20 दिन दो, हमको ये चाहिए प्रॉपर, हम एक काम करेंगे, एमपी थिएटर लेंगे, फिर आप सबको बुलाएंगे। हर गली में जाओ, बोल रहे हैं भाई तुम कैसे हो, मुझे ठग दिया, मुझे किया, मेरे से लूट लिया, 1 लाख लूट लिया, 10,000 लूट लिया, 50 रुपए लूट लिए, 25 लाख लूट लिए, 30 लाख लूट लिए, करोड़ों रुपए लूट लिए। हर बार राखी क्या करती है सबको पता है, पूरे मोमेंट को उसको साइड में लेने के लिए एक सिंपल झूठ, मेरा पति धोखेबाज है, चीटर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रितेश से। रितेश ऑलरेडी शादीशुदा है, मुझे पता नहीं रितेश ने धोखा दिया, करेक्ट। मेरे पे 3, आदिल की ऑलरेडी ईरानी गर्लफ्रेंड है मैसूर में, झूठ। उसके बाद आदिल की कोई गर्लफ्रेंड है निवेदिता नाम की, दोबारा झूठ। अब नया लेटेस्ट तीसरा झूठ, आदिल और राजश्री का कुछ चल रहा है। मतलब नीचता की सारी हदें पार कर रही है। राखी ने ये दावा किया है कि मैं राजश्री को छोड़ूंगी नहीं, और उसके बाद जाके उसने सिद्धार्थ कन्नन के पास जाके ये इंटरव्यू दिया है कि आदिल और राखी के बीच, राजश्री और आदिल के बीच में अफेयर है। सच में बोलने से पहले वो लड़की एक बार सोचती नहीं। अगेन उसने सेम एक नया एलिगेशन, राखी कम से कम हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, भाई बोल के, दोस्त बोल के, फ्रेंड्स विद बेनिफिट मैं और आदिल ने कभी नहीं लिया, ना हम ऐसे हैं। ये तुम्हारा काम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट लेना। और एकता को तोड़ना। अभी हम 3 हैं, एलिगेशन लगा दो, हम दोनों लड़ लेंगे, फिर एक एलिगेशन लगा लो, लड़ लेंगे। हम अभी नहीं टूटेंगे, बिकॉज हम सबको पता चल गया कि तुम क्या हो, उसके रग रग से वाकिफ हो गए, दुनिया को पता चल गया है राखी क्या है। जब बिता दिया, अभी वापस बलात्कार का केस डाल दो, खुद डालो बलात्कार का केस 1 साल के बाद। आदिल पर राखी की कौन सी अदा आपको पसंद आई थी?
हाँ, ये तुम सवाल ही मत पूछो, किताब लिखना पड़ेगा मुझे आदान के बारे में। और वो क्या करती है, वो जब आती है मीडिया के सामने, हाँ, बोलती है कि मेरी क्लोन वो तो दूसरों के मेट्रो में घुस के पब्लिसिटी लेती अरे है। बाबा, मुझे एक बात बताओ, क्या कभी मेरी लड़ाई राखी से थी? हाँ, मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में बीच में एंट्री मार के उड़ता हुआ तीर किसने लिया? राखी सावंत ने लिया। क्यों किया? पब्लिसिटी बटोरने के लिए। हाँ, तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मिस राखी सावंत, आपको शर्लिन की लड़ाई में जबरन घुसने की जरूरत क्या थी? वो अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ रही थी। मेरा हक बनता है, इंसाफ की गुहार लगाना मेरा संवैधानिक हक है। नहीं, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते मेरे भाइयों के खिलाफ। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके भाई निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको ठग सकते हैं, आप अपने बलात्कारी के साथ शादी कर सकते हैं, आप अपनी सहेली को सौतन बना सकते हैं ये इल्जाम लगाकर कि तूने मेरा पति चुराया। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उफ तक नहीं कर सकते। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, मैं अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर। मैं इस बारे में बताना चाहूंगी। ये बात सच में सच है। मैं उसके साथ इतने दिनों से रही हूँ। खैर, मुझसे ज्यादा तो आदिल रहे हैं।